हेलो फ्रेंड्स, आज हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स ओनली, है ना। किसी भी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस ट्रिक को आप सीख लो। पहला ये 4 पॉइंट्स है ट्रिक नंबर 1 में, जो आपको ध्यान रखना है ना। एक ही ट्रिक है पूरे चैप्टर में कि मान लो अपने पास ट्राइंगल मोस्ट 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में जिसमें एंगल या तो 90 30 60 होता है या 90 45 45 होता है। चलो, जब भी अगर हमारे ट्राइंगल में एंगल 90 60 30 है तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री के सामने एंगल के सामने जो साइड है ना, अगर वो मुझे पता है 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसका लेंथ हमें पता है, तो आप 60 डिग्री के अपोजिट का लेंथ कैसे निकालोगे। 30 डिग्री वाले लेंथ को √3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका इसका लेंथ आ जाएगा √3 के। क्या है, 30 डिग्री के सामने का लेंथ, अपोजिट साइड का लेंथ अगर k है तो 60 डिग्री के सामने अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ हो जाएगा आपका √3 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, सिंपली आप इस लेंथ को √3 से मल्टीप्लाई करो और ये लेंथ आ जाएगा। अब ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री के सामने के साइड को साइड लेंथ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 90 डिग्री के सामने का साइड लेंथ आ जाएगा। ये ध्यान में रखा। दूसरा, सपोज हमें 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ नहीं पता, हमें 60 डिग्री के सामने का साइड लेंथ पता है और मुझे निकालना है 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ। क्या करोगे, यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट से 60 के अपोजिट जाने के लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमें पहले 30 to 60 आते थे, इस बार 60 to 30 जा रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई तो अब डिवाइड। तो 60 to 30 जाने के लिए डिवाइड कर दीजिए √3 से, ये हो जाएगा k/√3। अब इस साइड का लेंथ क्या होगा, पहले की तरह, पहले 30 के अपोजिट k था तो 90 का अपोजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आता था। इस बार 30 के अपोजिट k/√3 है तो 90 के अपोजिट इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2k/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमारे ट्राइंगल में एक एंगल 90 एक 45 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 90 है 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा और एक ऐसा ट्राइंगल बन गया राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेलेस। अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है। इस साइड लेंथ को अगर मैं k बोलता हूँ, इस साइड लेंथ को मैं k बोलता हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये वाला साइड लेंथ आ जाएगा √2k। और ये भी काफी फ्रीक्वेंट अकरिंग डायग्राम है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। ये रेक्टेंगल बनता है तो हमें यूज करना है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। अगर इसका लेंथ a है, इसके अपोजिट साइड लेंथ a भी a हो जाएगा। अगर इसका साइड लेंथ b है, इसके अपोजिट साइड लेंथ भी b हो जाएंगे। बस इन 4 पॉइंट्स को लेके किसी भी क्वेश्चन में आपको देखो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो ATC 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 मीटर हाई टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एलिवेशन कब होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर एक 30 मीटर हाई टावर है, इसका ग्राउंड पे 2 पॉइंट है और साथ में ये भी बोला है बोथ पॉइंट्स एंड द बेस ऑफ द टावर आर इन अ लाइन। तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, और मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इसको देखा, इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन है और इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन है। एक समय 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। ज्यादा एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। ये स्मॉलर एंगल 30 डिग्री। लेट ABCD और इस टावर का हाइट हमें दे दिया 30 मीटर। अब हमने डायग्राम बना लिया।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है। देखो पहला उसमें जो मैं ट्रिक बताया था कि 45 आ जाए, अगर ए 45 है तो ए भी 45 डिग्री हो जाएगा। एक ट्राइंगल एबीसी कैसा बन गया, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये वाला लेंथ अगर 30 मीटर है, ये लेंथ भी हो जाएगा 30 मीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इनका क्या, इनको चाहिए डीसी, सीडी का लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब वापस आते हैं ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट जो मैंने लिखा था। अब बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी को देखो, इसमें एंगल 30 है, ये 90 है, 90 30 120, तो रिमेनिंग एंगल 60। चूंकि टोटल सम जो एंगल का होता है 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो गया 60। अब देखो मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ है 30 मीटर, तो 60 डिग्री के सामने का साइड लेंथ क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था अगर एक के होता है 30 के सामने, तो 60 के सामने का साइड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 30 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 30 √3 मीटर। और अपना इंटरेस्ट किसमें है, सीडी। तो अब सीडी निकालना कोई बात है क्या करो, ठीक है, तो पूरा 30 √3 में से 30 माइनस कर दो, 30 √3 माइनस 30, क्या आंसर आ जाएगा, 30 माइनस कर लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। ये अपना आंसर होगा। आपको बताने में मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते थे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि ऑलरेडी एटीसी में आस्क्ड है। अब क्या करो, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लो, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है और फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज 60, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है, इसके टॉप और इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 60 होगा तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, उस हिसाब से ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो बोला कि ए बी सी डी ई, इन्होंने बोला x इज द, इफ x मीटर इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। इसका हाइट 60 है। अब देखो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो उस हिसाब से अगर ए बी 60 है तो सी डी भी 60 हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल। और मान लो ये लेंथ कितना है, इन्होंने बोल दिया उनके हाइट का डिफरेंस, यही तो डिफरेंस है, उसको उन्होंने x बोला है और बोला इन दोनों के बीच के का जो डिस्टेंस है वो y है और इनको x प्लस y चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेंट्री ये 60 है, ये 90 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 हो जाएगा। अब देखो 60 के सामने का साइड लेंथ कितना है 60, तो 30 के सामने का साइड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, 60 से 30 आने के लिए √3 से डिवाइड, इसको मैंने √3 से डिवाइड कर दिया तो ये वाला लेंथ आ जाएगा आपका। ये लेंथ कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 60 को √3 से डिवाइड कर दो तो अब ये आ जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। अब अगर ये y है तो ये भी y, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये अगर 20 √3 है तो ये भी हो जाएगा आपका 20 √3। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये 30 है, ये 90 है, तो 30 90 120, तो पक्का ये एंगल कितना होगा 60। फिर से 60 के सामने का साइड लेंथ 20 √3 है, तो 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ x है, वो कितना हो जाएगा, तो फिर से 60 से 30 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से √3 से डिवाइड, तो √3 से इसको डिवाइड कर दिया, 20 √3 को √3 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 20 मीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, x प्लस y अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो √3 का वैल्यू तो आपने लर्न कर रखा होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.732 होता है, मैंने 1.73 ले लिया, तो हो जाएगा
है ना 34.6 मीटर। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 34.6 प्लस 20, तो आंसर इज 54.6 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ जाओ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ऑन मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर ए बी सी, 20 मीटर मूव कर गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द टावर इज, ये हमसे पूछा है। देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एंगल तो वही है 60 30 90, अगर ये 90 60 150 तो ये एंगल 30 हो जाएगा और बड़े वाले में भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये जो हमें लेंथ गिवन है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग नहीं करता है। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो लेंथ हमें गिवन है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं कंपैरिजन मेथड का। कंपैरिजन मेथड का कब हेल्प लेते हैं कंपैरिजन मेथड का, जब हमारे पास जो लेंथ होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग नहीं करता। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ए बी डी एंड ए बी सी, और ये जो लेंथ है ना ए बी डी ट्रायंगल का साइड है और ना ही ए बी सी ट्रायंगल का साइड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको किसी एक ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल के साइड को, कोई एक साइड को 1 यूनिट एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मैं सपोज इसको मैं 1 यूनिट एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज 1 यूनिट, और इसको मैं राउंड कर देता हूं चूंकि ये क्वेश्चन से गिवन है, इसको मैं राउंड कर दिया, जो क्वेश्चन में गिवन है उसे मैं राउंड कर दिया और इसे मैंने 1 यूनिट एज्यूम कर लिया। अब देखो मैंने 30 के सामने 1 यूनिट एज्यूम किया है, तो 60 के सामने क्या होगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3 यूनिट। ठीक है, अब ए लेंथ √3, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए 90 है, ए 30 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ √3 यूनिट है, तो 60 के सामने का साइड लेंथ क्या होगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई दिस बाय √3, ये आपका आ जाएगा √3 इंटू √3 3 यूनिट। अब देखो ए वाला लेंथ मैंने इसको 1 माना था, तो ये पूरा लेंथ 3 आ गया, तो CD का लेंथ क्या आ जाएगा, CD का लेंथ आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 मीटर। अब एक क्वेश्चन में हमें 20 गिवन है, मैंने राउंड कर दिया, मैंने जो कैलकुलेट किया वो कोई भी राउंडेड नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन था उसे राउंड कर दिया ताकि हमें पहचान में आ जाए कि वो क्वेश्चन में गिवन था। अब हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने जिसे 2 मीटर कैलकुलेट किया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मीटर है, मैंने जिसे 2 मीटर कैलकुलेट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मीटर है, तो मैं जिसे 1 बोलूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा 20/2। तो मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो मेरे कैलकुलेशन से हाइट ऑफ द टावर कितना आया है √3, तो मेरे कैलकुलेशन में अगर हाइट ऑफ द टावर √3 है तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 20/2 इंटू √3, है ना। ये हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लिया। अब ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लो आप, वीडियो पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 800 मीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। इसको ग्राउंड से कहीं देख रहा है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट बिकम्स 30 डिग्री। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ है, तो डेफिनेटली एंगल क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अगर इधर आएगा तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इधर से इधर गया होगा, और इसमें टाइम लगा है कितना 10 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है आपका 30 डिग्री, इसका हाइट सेम है अभी भी, ए बी है ना, यहाँ था बी सी डी ई।
तो हमसे पूछा गया कि इसका स्पीड क्या है। तो देखो सॉल्व करते हैं। अगर ए 800 मीटर तो ए भी 800 मीटर और अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, ये 30 है 90, 90 30 120, तो ये 60। 30 के सामने का साइड 80 है, 30 के सामने का अपोजिट साइड 800 मीटर है, तो 60 के अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 √3। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी सी वाले ट्राइंगल। अब यहाँ पे ए एंगल 60 है, ए 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। हमें 60 के सामने का साइड लेंथ पता है, 60 का अपोजिट साइड लेंथ पता है, विच इज 800 मीटर। तो 30 के सामने का कितना हो जाएगा, 60 से 30 आने के लिए √3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 800/√3। तो अब मेरा ये बीसी लेंथ, बीई लेंथ निकल गया। बीई लेंथ कितना आ जाएगा, पूरा 800√3 माइनस 800/√3, 800√3 माइनस 800/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 800√3 ऊपर 800√3/3। ये मेरा 800√3 कॉमन भी ले लेते हैं, 800√3 तो 1 माइनस 1/3, ये आ गया 2/3 इंटू 800√3। ये बी का लेंथ आ गया। हमें स्पीड चाहिए, अगर ए बी का लेंथ जितना ही उतना ही लेंथ एडी का होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज एडी एंड टाइम इज 10 सेकेंड। एडी हमने कैलकुलेट कर रखा है जो कि बी के इक्वल है, ये हो गया 2/3 800√3/10, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 160√3/3। अब इसको सॉल्व कर लो, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 92 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एटीसी में आया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये बैलून, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है जिसके आईज पे एंगल थीटा बनाता है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर इज अल्फा, मान लो यहाँ ये इसका सेंटर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इसको मिला देते हैं, थीटा है, इसको इससे मिला देते हैं। ये है आपका अल्फा, क्वेश्चन में लिखा है। देन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, है ना, ओ ए हमसे पूछा जा रहा है, ये है ओ ए बी। तो आपको थोड़ा सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी क्लास 10th में है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर ये सर्कल है तो अगर ये टैंजेंट हो गए दोनों लाइन, तो अगर आप इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और एक साइड इक्वल है रेडियस। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे ए एंगल दोनों सेम हो जाता है। तो उस हिसाब से ए वाला एंगल θ/2 हो जाएगा और ए वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा। साथ में एक और पॉइंट, रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर आप इससे इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। यहाँ भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है BAO और एक राइट एंगल ट्राइंगल है BCO। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात है कि क्वेश्चन में हर जगह ना कोई नंबर नहीं दिया, पूरा का पूरा वेरिएबल है और मतलब अननोन है। और तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है,
क्वेश्चन में भी और ऑप्शन, यहाँ इवन ऑप्शंस में भी कोई नंबर नहीं है, सारे के सारे अननोन है, माने वेरिएबल के टर्म में है। तो आप क्या करो, इन वेरिएबल्स का कुछ वैल्यू अपने जो सिचुएशन को सूट करता है वो एज्यूम कर लो। सबसे पहले रेडियस बोला है, रेडियस को 1 मान लेते, लेट रेडियस इज 1, तो ये खत्म, 1 1। क्वेश्चन में भी रेडियस 1 रख दो, ऑप्शन में भी 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 इंटू कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थीटा और अल्फा का कुछ सुटेबल वैल्यू ले लो आप, और उसको क्वेश्चन में भी डाल दो, ऑप्शन में भी डाल दो। तो मुझे यहाँ थीटा का सुटेबल वैल्यू जो मुझे लग रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा का सुटेबल वैल्यू, लेट थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों जो कि 90 डिग्री हमने मान लिया थीटा को वैल्यू, तो ये थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा को 90 मान लिया तो थीटा बाई 2 45 हो जाएगा। और अल्फा को भी कोई सुटेबल मान लो, मैं अल्फा को मान लेता हूँ 60 डिग्री। तो अल्फा को अगर 60 मान लिया, इसको अल्फा को 60, हमें मेरा इंटरेस्ट इसमें है। अब देखो जैसे मैंने थीटा को 40, थीटा बाई 2 45 आ गया, तो इन ट्राइंगल OCB ए एंगल 90 है, ए 45, तो ए भी हो जाएगा 45, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से। तो ए 45 45 राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो 45 के सामने का साइड लेंथ 1 है, तो इस 45 के सामने का भी साइड लेंथ 1 हो जाएगा। ए वाला साइड लेंथ मेरा BC आ गया इक्वल टू 1, BC का लेंथ इक्वल आ गया 1 के। अब जब OC 1 आ गया, BC भी 1 आ गया, तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 1 1, या शुरू में ही बताया था अगर ट्राइंगल का दो साइड अगर k है तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है √2k, उस k का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ OB का लेंथ मैं लिख दूंगा √2 इंटू 1, तो OB का लेंथ आ गया √2, OB का लेंथ आ गया √2। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल OAB, मेरा इंटरेस्ट है, हमसे क्वेश्चन में OA पूछा गया है, OB का लेंथ आ गया √2, OB का लेंथ आ गया √2, ये 90 के सामने है, ओके। और ए एंगल कितना है 60, और ए एंगल कितना हो जाएगा 30। तो देखो अगर उस जो ट्रिक हमने पहले देखा है उसमें अगर मान लो ये ट्राइंगल है अपना, यहां बना लेते हैं, अगर ये ट्राइंगल है 90 है और ये वाला एंगल कितना आ रहा है 60 और ये आ रहा है 30, तो 90 के सामने का साइड लेंथ हमें पता है कितना है √2 है। तो मैंने आपको बताया अगर 30 के सामने का साइड लेंथ k होता है तो 90 के सामने का साइड लेंथ क्या होता है 2k। 30 से 90 जाने के लिए मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 30 से 90 से 30 आने के लिए 2 से डिवाइड, तो ये लेंथ हो जाएगा √2/2, ठीक है। अब 30, अब हमें मेरा इंटरेस्ट ये है, हमसे पूछा गया है क्या OA, हमसे पूछा गया है OA क्या हो जाएगा 30 के सामने का लेंथ है √2/2, तो 60 के सामने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे √3 से मल्टीप्लाई, तो √2/2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इनफैक्ट √2/2 कितना हो जाएगा 1/√2, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेंथ आ जाएगा √3/√2। मेरा जो आंसर आ रहा है वो √3/√2 आ रहा है, तो हमने थीटा 90 लिया है, अल्फा 60 लिया है। तो अब क्या करो, किसी क्वेश्चन में रख के देख लो, सारे ऑप्शंस में रख के देख लो क्या आंसर आता है। तो अल्फा अगर यहाँ 60 रखेंगे तो साइन 60 कितना √3/2, और कोसेक θ/2, थीटा 90 है, तो यहाँ कोसेक 45 कितना होता है √2 होता है, कोसेक 45 का वैल्यू 1√2 होता है आपका, ये √3 इंटू दिस, तो इससे √2 टाइम्स, ये फर्स्ट ऑप्शन √3/√2 आ रहा है। बाकी में सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।